राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पे है और उसी दौरान वहाँ पे उन्होंने बीजेपी मोदी और आरक्षण को लेकर कुछ बयान दिया है और इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल मच गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत नाराज़ है और उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए राहुल गांधी का पुतला दहन किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी और देश विरोधी है। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देशद्रोही राहुल गांधी मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राहुल तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोटवाल जी, क्या है नाराजगी, क्यों राहुल गांधी का पुतला जलाया गया? देखिए, आपने देखा कि जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं हमेशा देश को अपमानित करने वाले उनके बयान, जिससे देश को, प्रत्येक नागरिक को तकलीफ होती है। और इस बार तो हद तब पार कर दी जब धर्म से धर्म को, जाति से जाति को और आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सदैव चुनाव के समय आरक्षण की पक्षधर बनती है और सदैव आरक्षण की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं इनका असली चेहरा सामने आता है और ये आरक्षण को खत्म करने की बात करने लगते हैं। जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाकर स्टेटमेंट देते हैं तो हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता देश की आलोचना करने में नंबर 1 है। मुझे लगता है कि इस पार्टी के नेता को टीआरपी मिलने के, इनको टीआरपी मिले इसलिए कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार हैं। विदेश के अखबार में छपने के लिए देश की आलोचना करने में भी ये लोग संकोच नहीं करते। इसलिए एससी, एसटी और आरक्षित वर्ग के लोगों ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंककर पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो सामने आया है उसको, उसके बदले में जनता जवाब देगी। आरक्षित वर्ग के लोग आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेता का इसी तरह मुंह काला करेंगे जैसा आज हमने पुतला जलाकर किया। जाल टावर यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हमारे एसटी एससी के आरक्षण पे कहा कि हम आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। राहुल गांधी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पंडित नेहरू की सरकार थी तब भी नेहरू ने कहा था कि मैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूं। आप बीजेपी को बदनाम करते हैं और स्वयं आप आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। ये देश का एसटी एससी का समाज आपको, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। आपने उनको समान नागरिक बनाने का काम 65 साल राज करने के दौरान क्यों नहीं किया? उनका पिछड़ापन आपने क्यों रखा? और अब आपको याद आती है कि उनको हम समानता जब प्राप्त होगी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं राहुल गांधी के इस बयान की घोर निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और उनसे माफी मांगने की मांग करता हूं। नारायण मीणा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा। देखिए, राहुल गांधी जी की आदत है कि जब भी विदेश में जाते हैं, विदेश दौरों पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना, हिंदुस्तान के सिस्टम्स के खिलाफ बोलना और मुख्य हमारे जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उनके खिलाफ वो बोलते हैं। इस बार इन्होंने वाशिंगटन डीसी में जो बयान दिया कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और लगभग यही बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री के दावेदार हुड्डा साहब ने दिया कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के मनों में ये छिपी हुई बात है। कांग्रेस पार्टी का ये हिडन एजेंडा है आरक्षण हटाना, और आज इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एसटी और प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। आज उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है।